Hello everyone. So welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. I hope you all are doing well. So in this video I will discuss the topic genetic drift. Okay, I hope you are liking my previous videos. अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत हो तो please comment your views that how I need to improve myself, or is it okay like how I am doing. Okay, so let's start the video. So let's discuss about the genetic drift. Okay. So what is genetic drift? Genetic drift होता क्या है? Okay. So जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे पहले देखते हैं कि ये टर्म जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये टर्म दी किसने थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी टर्म. सो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सीवल राइट. जो ये साइंटिस्ट का नाम है इसको याद रखना. कभी कभी ये किसी किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लाइक किसी भी जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइक नेट के बी पार्ट में पूछ लिया जाता है. आया नहीं है वैसे, लाइक और किसी एग्जाम में, डीबीटी एग्जाम में, आईसीएमआर या फिर नीट के एग्जाम में, इन सब में पूछ लिया जाता है. सो इसको याद रखना. सीवल राइट ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी, जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके, देन हम देखते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है. जेनेटिक ड्रिफ्ट इसके टर्म से ही हम समझ पा रहे हैं. जेनेटिक मीन्स जीन्स में कुछ जीन्स से रिलेटेड है. ड्रिफ्ट मीन्स चेंज, कि जीन्स से रिलेटेड है, ऐसा कुछ है कि उसमें चेंज हो रहा है. सो चेंज किस में हो रहा है? एलेलिक फ्रीक्वेंसी. जो हमारे एलील प्रेजेंट होते हैं पॉपुलेशन में, एलील है, उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है. और चेंज कैसा होता है? रैंडम चेंज होता है. इट इज नॉट लाइक दैट इट इज प्रीवियसली डायरेक्टेड. नो, इट इज रैंडम चेंज. ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली अच्छे से आ सकता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक डायरेक्टेड वे में होता है और अदरवाइज इट इज रैंडम चेंज. सो ये एक रैंडम चेंज है एलील फ्रीक्वेंसी में फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इन ए फाइनाइट पॉपुलेशन. एक फाइनाइट पॉपुलेशन में रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी. फाइनाइट पॉपुलेशन, ये टर्म भी याद रखना. फाइनाइट पॉपुलेशन में होता है क्योंकि अगर हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन होगी और उसमें एलील फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, सो दैट विल नॉट अफेक्ट दैट पॉपुलेशन. बट अगर पॉपुलेशन का साइज फाइनाइट है, हमें उस पॉपुलेशन का साइज पता है, वो छोटे साइज की पॉपुलेशन है, तो उसमें अगर चेंज होगा एलील में तो वो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा. ओके, सो इट मोस्टली अकर्स ड्यू टू सैम्पलिंग एरर. ओके, सैंपल में एरर की वजह से होता है मोस्टली ये. ठीक है, तो नेक्स्ट इज इफेक्ट इज हायर इन. जो मैंने अभी पीछे बताया कि इफेक्ट, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट होता है वो मोस्टली स्मॉल पॉपुलेशन में होता है एज कंपेयर टू लार्जर वंस. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारे पास एक 100 पॉपुलेशन का सैंपल साइज है और एक 10 नंबर ऑफ इंडिविजुअल का सैंपल साइज है, तो अगर 100 वाले में अगर कुछ चेंज होगा, एक दो का, तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा एज कंपेयर टू इन 10 number of individuals population. So that same in this genetic drift also. Number of heterozygotes in population decreases or can leads to fixation of recessive alleles. जो heterozygotes के नंबर है population में वो decrease होते हैं, और recessive allele जो harmful allele है, इसका मतलब ये है वो fix हो सकते हैं इधर. Okay. ओके, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में अगर इतना भी 2-4 पॉइंट भी याद रख लोगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, इनसे भी हो जाएंगे. इन पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लेना. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट के मोस्ट जेनरस जो इफेक्ट है वो कौन कौन से होते हैं? सो मेनली ये 3 पॉइंट हैं, इनको याद कर लेना कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी है जो चेंज होती है, और वो भी कैसे होती है? रैंडम चेंज होता है एलील फ्रीक्वेंसी में. ओके, एंड जेनेटिक डाइवर्जेंस इन पॉपुलेशन. अब एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है. स्टार्टिंग में एलील फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी, बाद में कुछ और हो जाएगी, तो उससे मतलब जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट था वो चेंज हो जाएगा. जेनेटिक डाइवर्जेंस होगा पॉपुलेशन में. जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूसेस विद इन पॉपुलेशन. अब अगर पॉपुलेशन में ड्रिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस होगा, जिससे जेनेटिक वेरिएशन जो थी, एलील जेनेटिक वेरिएशन जो थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगा.
वेरिएशन रिड्यूस होती है पॉपुलेशन के अंदर। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट के मोस्ट देर आर टू वेज। फर्स्ट इज बोटलनेक। इनको इसके बारे में सबको पता होता है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बोटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। सो व्हाट आर दीज टू इफेक्ट्स? Let's discuss about these. बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट, इसके इनके भी टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है। या तो बोटलनेक इफेक्ट देके पूछ लेंगे कि इसके बारे में ऑप्शन दे देंगे आपको, जैसे मैंने 4 पॉइंट दे रखे हैं तो इनमें से ऑप्शन को इधर उधर करके दे देंगे, या फिर आपको एक टर्म दे देंगे और फिर उसके बारे में उससे में पूछेंगे कि ये बोटलनेक की इफेक्ट है, फाउंडर इफेक्ट है, या फिर कुछ और टर्म भी दे सकते हैं। तो इनके बारे में एक बार अच्छे से देखना। बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक, बोटलनेक मतलब लाइक देखो, हम एक बोतल बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या था, यहाँ पे हमारे पास मान लो बहुत सारे एलील फ्रीक्वेंसी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। डिफरेंट टाइप की एलील फ्रीक्वेंसी थी। लेट्स यूज अदर कलर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी। स्टार्टिंग में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एलील थे पॉपुलेशन में, जब हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ नहीं था उससे पहले। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ, उसकी वजह से एलील फ्रीक्वेंसी जो थी वो चेंज हो गई। बोटल नेक मतलब नेक में आके यहाँ पे ये श्रिंक होता जा रहा है, तो इसका मतलब है एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। यहाँ पे आके जो हमारे एलील है वो कुछ ही टाइप के बचे, ठीक है। रिड्यूस हो गई एलील की जो फ्रीक्वेंसी थी। लाइक पहले हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के थे एलील, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही टाइप के बचे। तो जो वेरिएशन था एलील में वो डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ पे देखो, अब पॉपुलेशन ड्रेस्टिकली रिड्यूसेस टू सिग्निफिकेंटली स्मॉलर साइज। क्या हुआ, एक टाइम पीरियड के बाद, ये इतना टाइम पीरियड आया, इसके बाद पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंटली रिडक्शन आया उसके साइज में। यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे साइज कम हो गया, तो पॉपुलेशन का साइज कम हो गया। ओके, मेनली देखो ये टर्म बहुत अच्छे से याद रखना, इस पे बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोटलनेक के बारे में, कि ये मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको डिजास्टर दिया हुआ हो, दैट मीन्स इट इज discussing about bottleneck effect. Bottleneck effect mainly environmental disaster, hunting, habitat destruction. So ये किसी इन causes में से किसी की वजह से भी हो सकता है। So mainly याद रखना कि environment से related अगर कुछ भी दे तो that means it is discussing about bottleneck effect. Okay, मैंने अभी बताया कि इससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूस हो जाता है, नई स्पीसीज का इवोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि और पॉपुलेशन इवोल्व हो जाए, ठीक है। So let's discuss now about founder effect, that second type of genetic drift. What happens in this founder effect? इसमें क्या होता है, let's consider a population of different type of allele frequency, the same which I just told you earlier in bottleneck effect. तो अभी इसमें क्या होगा, फाउंडर इफेक्ट, मतलब कुछ फाउंडर होंगे जो अपनी जगह को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे और अपनी कॉलोनी वहीं पे ग्रो अप करेंगे, ठीक है। मतलब लगा लो ये हमारी ये पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे लगा लो कि ये 2 टाइप के एलील यहाँ से माइग्रेट किए। पॉपुलेशन जो है 2 टाइप के एलील कंटेन कर रही थी, वो यहाँ से माइग्रेट की और वो कहीं और जाके जगह पे रहने लग गए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो पहले सारे 4 टाइप के एलील थे वो अब 4 टाइप के नहीं रहेंगे। अब जो 2 टाइप के जो पॉपुलेशन माइग्रेट की है वहां से सिर्फ वही एलील बच जाएंगे 2 टाइप के, और वही अब ग्रो करेंगे। तो वेरिएशन तो रिड्यूस हो गई वहां पे, फाउंडर इफेक्ट में भी डिक्रीज हो रही है और
लास्ट बोटलनेक इफेक्ट में भी, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में ओवरऑल वेरिएशन रिड्यूस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे यही 2 टाइप के एलील ग्रो अप करेंगे और यही इंक्रीज होंगे, ना कि 4 टाइप के जो हमारे अर्लियर पॉपुलेशन में प्रेजेंट थे। तो क्या लिखा हुआ है, एलील फ्रीक्वेंसी, allele frequencies change when a new population develops by a few members of the large population। यहाँ पे हमारे पास large population थी, but the few members of this population migrate from their original habitat, then they colonize in different area. Okay, they migrate from that their earlier habitat, then small group of individual breaks off from a large population। ये वही बोला गया है जो मैंने अभी बताया कि इस बड़ी पॉपुलेशन से छोटा सा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक ऑफ हो जाएगा और दूसरी जगह पे रहने लग जाएगा। रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि थोड़े से ही इंडिविजुअल कंटेनिंग द एलील फ्रीक्वेंसी माइग्रेट, तो जो एलील माइग्रेट किए सिर्फ वही एलील अब कोलोनाइज करेंगे, सारे तो वो होंगे नहीं। जो पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है, जो इस पेरेंट पॉपुलेशन में प्रेजेंट थे, वो इस डॉटर पॉपुलेशन में प्रेजेंट नहीं होंगे सारे, तो जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूस होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी सारी प्रेजेंट नहीं होगी जो कि इस पेरेंट पॉपुलेशन में प्रेजेंट थी। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा जो भी मैंने इनके बारे में समझाया। अगर कोई डाउट हो, इफ somehow I am not able to clear you any point, then you can comment me in comment box. Okay, so यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट के डिफरेंस में। इनको अच्छे से देखना क्या क्या लिखा है। ऑपरेट्स नॉन रैंडमली। नेचुरल सिलेक्शन हमने बोला था कि ये एक डायरेक्टेड वे में होता है, डायरेक्शन वाला प्रोसेस है। ठीक है, एक डायरेक्शन में होता है और इट इज डायरेक्शनलेस, इट अकर्स रैंडमली, it doesn't operated in a directed way. Then next point is occurs in a direction that increase survival and reproductive success। अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या पढ़ रहे थे कि ये सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस में जो इंडिविजुअल इंक्रीज होंगे वही इन्वायरमेंट के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे जिनके पास सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी, डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ओके, वही अकर्स होंगे एक डायरेक्शन में, वही जो इंक्रीज करेंगे। इट इज डायरेक्शनलेस एज आई जस्ट टोल्ड यू, सो अकर्स ओनली बाय चांस, रैंडम चेंज होता है, डेट अकर्स ओनली बाय चांस, डेट कैन अकर बाय सैम्पलिंग डिफरेंस। Then the last point is acts on genotypic frequencies whose phenotype affects increase survival और reproduction। ये भी सेम ही पॉइंट है कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पर एक्ट होगा जिनका फिनोटाइप सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। इसमें ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होता कि उस जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पर एक्ट करेगा जिनका फिनोटाइपिक इफेक्ट होगा। Okay, so let's discuss this question. Which of the following statement is not correct for genetic drift? तो इसमें क्या पूछा है, not correct, कि कौन सा correct नहीं है। Genetic drift is significant in small population. Genetic drift can cause harmful alleles to become fixed। तो अभी मैंने बताया था genetic drift significant होता है small population में, large population होगी तो वहां पे ये ऑपरेट नहीं होगा। कैन कोज हार्म, ये भी मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड में हेट्रोजाइगस वाले पॉइंट में कि रेसेसिव एलील्स कैन बिकम फिक्स्ड। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कोज लॉस ऑफ जेनेटिक, ये तो सभी में मैंने स्लाइड में डिस्कस किया है कि इट लीड्स टू रिडक्शन इन जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कोज जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज टू चेंज, ये तो मैंने बताया कि ये कभी भी डायरेक्टेड वे में नहीं होता, ये रैंडम चेंज होता है। ओके, सो दिस इज द आंसर बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, okay, thank you so much for watching my video so calmly and patiently. If you like the video then please hit the like button and don't forget to share and subscribe my channel
शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स डू बायोलॉजी। अगर कोई भी आपको समझने में किसी भी पॉइंट को दिक्कत हो तो मुझे बताना, मुझे रेफर करना। अगर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर मेरे थॉट आप तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लेट्स डू बायोलॉजी।